हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। हिंदी के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ेंगे। हम लोग फटाफट क्या करने वाले हैं, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम लोग बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए हम लोग आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, है ना चैंपियंस? संज्ञा और सर्वनाम हम पढ़ेंगे। हमने एक बार और पढ़ लिया था इसको डिटेल में। आज हम लोग इसको 30 मिनट के अंदर पूरा अच्छे से खत्म करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले में जब क्वेश्चन आए तो आपको याद आए कि आशीष सर ने करवाया था और क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके डन। अब इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे बुक्स में ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या दी गई है। संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। सर बहुत ये क्या बता दिए आप? अभी बताता हूं कैसे। देखो, किस अर्थात किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में हम भी आ सकते हैं, जैसे राम, श्याम, आप, हम सभी आ गए। वस्तु जैसे पेन हो गई, कलम हो गई, टीवी हो गई, किताब हो गया, ये सारी वस्तुएं में आ गई। स्थान माने किसी प्लेस का नाम, जैसे दिल्ली, अमेरिका, ऐसा कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, ये आ सकता है स्थान का नाम। और भाव यानी मैं दुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, ये सारा हमारा भाव होता है। इन सभी को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। चलो फटाफट, कितने प्रकार की संज्ञा होती है? कितने प्रकार की संज्ञा होती है? फटाफट बताओ। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। यहां पर कौन सी होगी? समूहवाचक। और तीसरी, चौथी कौन सी होगी? द्रव्यवाचक। तो यहां पर 1 2 3 4 5 पांचों संज्ञा का नाम हमने पढ़ लिया। मैंने आपसे एक बार शॉर्ट्स में भी पूछा था कि पांचों संज्ञा के नाम कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग एक एक संज्ञा को करके पढ़ेंगे। आपने याद कर लिया ना? व्यक्तिवाचक कौन कौन सी संज्ञा है? फटाफट देख लो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देखिए फटाफट, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये हो गई हमारी पांचों प्रकार की संज्ञाएं। अब इनको हम एक एक करके फटाफट खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं पूरे समझ के साथ। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट की सीरीज है तो हम आपको कुछ भी छोड़ देंगे, सब कुछ देंगे। सब कुछ हमने अपने नोट से यहाँ पर बनवाया है, तो आपको कहीं भी भागने की इधर उधर जरूरत नहीं, आप सब समझ जाएंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन क्या होती है? वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, क्या कह रहा है बहुत ध्यान से रखना, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर कैसे? उदाहरण बताइए एक दो। ओके आ जाओ फटाक से। राम, श्याम, ये सब क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। टेबल, ऐसा मत कहना सर राम तो हजारों लड़कों का नाम है। नहीं, मैं जिस राम को कह रहा हूं हमारे भगवान भी हो सकते हैं और आपका किसी में से नाम भी हो सकता है। टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक नाउन में आते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसको डीप में। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण तो बताते जाओ, इतना तेज मत पढ़ाओ। ओके आ जाओ, आराम से पढ़ लो। देखो, व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, मोहन आदि, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी देश का नाम है जैसे भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, कुछ भी दे लीजिए आप, यहाँ पर क्या होगा? वो देशों के नाम आते हैं तो सीधा आपको बताना है। मैंने कहा भारत एक महान देश है, कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ओके गुड। महीनों के नाम, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत, वैशाख, कुछ भी नाम लिया जाए, चाहे मंथ के नाम हिंदी में लें या इंग्लिश में लें, सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। पर्वतों के नाम, जैसे अभी हम यहाँ पर पर्वत कह रहे खाली, तो वो दूसरी संज्ञा हो जाएगी। पर्वत माने एक पर्वत की नहीं, पूरे पर्वत जाति की बात हो रही है, वो जातिवाचक संज्ञा पहुंच जाएगी खटाक से। नहीं, हमें तो भी व्यक्तिवाचक देखना है। आ जाओ। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, आल्प्स, सतपुड़ा आदि, ये सब हमारे पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, ये सब हमारी, तो इनको क्या कहेंगे? हम एक एक का नाम बताया गया, इसलिए क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। महासागरों के नाम, अभी हम कहते हैं महासागर, तो कौन सा महासागर है? तो सारे महासागरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। नहीं, आ जाओ। हिंद महासागर, काला, ब्लैक सी, रेड सी, लाल सागर, काला सागर आदि इटीसी। धार्मिक ग्रंथों के नाम जैसे रामायण, कुरान, महाभारत, ऐसे बहुत, बाइबल, बहुत सारे ग्रंथों के नाम है। अगर नाम लिया जाए तो क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐतिहासिक घटनाएं जैसे 1857 की क्रांति, हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, चौरी चौरा कांड, बहुत सारे ऐसे। अगर स्पेसिफिक नाम लेकर किसी ऐतिहासिक घटना को बताया जाता है तो वो किसमें काउंट होगी? किसमें काउंट होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगी। आ जाओ इधर, आगे चलते हैं। सब ठीक है, व्यक्तिवाचक समझ गए, अब आगे इसको बढ़ा दो। ओके ठीक है, कर दिया चेंज। जातिवाचक संज्ञा, ओके देखते हैं इसको क्या होती है जातिवाचक। अरे सर आपने तो पीछे बता ही दिया मुझे, अब क्या बताना, तो भी देख लो। आ जाओ फटाफट। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है, जाति माने ये वाली जात नहीं, धर्म वाली, कि ठीक है ना, ध्यान रखना, करवाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे 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 लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, मैं लड़का हूं, आप लड़के हैं, आपके घर में लड़का हो सकता है, आपके पड़ोस में लड़का हो सकता है, कोई भी लड़का, ये पूरे लड़के जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? जातिवाचक। लड़की, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, लड़की, तो लड़की क्या होगा? एक लड़की को नहीं, किसी भी लड़की, हमारी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है, ठीक है ना? तो वो लड़की की बात, सारी लड़कियों की बात हो रही है।
नदी कोई एक नदी नहीं, बहुत सारी है, गंगा, गोमती, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियां भारत में ही बहती हैं। तो ये एक नदी का नाम नहीं, सारी नदियों को एक साथ बता रहा है नदी। तो क्या हो गया, ये जातिवाचक हो गया। यही लिख दें अगर हम गंगा नदी, यहीं पर अगर हम धीरे से लिख दें गंगा नदी, तब ये क्या हो गया, गंगा नदी क्या हुई, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक। अरे सर कैसे, तो ये एक स्पेशल नदी का नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है, इसलिए क्या हो गई, ये व्यक्तिवाचक हो गई। जबकि नदी का अगर आप नाम ले रहे हैं खाली, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक। पर्वत आदि को क्या कहते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर लड़का शब्द किसी एक के लिए नहीं है, सभी लड़कों के लिए लड़का ही कहा जाता है, इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार लड़की, नदी, पर्वत आदि केवल एक के लिए नहीं है, सभी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलते हैं आगे फटाक से, देखते हैं। अरे द्रव्यवाचक आ गया, मटेरियल नाउन आ गया। सर ये क्या होता है, देख लो भाई क्या होता है। जिस संज्ञा शब्दों में किसी धातु का, द्रव्य का, सामग्री का, पदार्थ का आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गेहूं क्या है भैया, चावल क्या है, घी क्या है, सोना क्या है, चांदी क्या है, तांबा क्या है, ऊन क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताओ भैया फटाक से। सामग्री है, वस्त्र, इससे वस्त्र बनता है, सामग्री है ऊन। सोना क्या है, धातु है। फटाफट हम आगे देखते हैं, इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। आगे थोड़ा सा उदाहरण से समझाते हैं आपको। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है। गेहूं क्या होता है सर, भोजन की सामग्री है। आखिर गेहूं से ही तो आटा पीसा जाता है, आटा पीसने के बाद मम्मी रोटी बना के खिलाती है ना, तो ये सामग्री हो गई। चावल क्या है, भोजन की सामग्री है। घी भी भोजन की सामग्री है। सोना आभूषण के लिए द्रव्य या पदार्थ है। सोने को द्रव्य और पदार्थ में दोनों में कंक्लूड किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चांदी क्या है, आभूषण के लिए एक पदार्थ है। तांबा क्या है, धातु है, या चांदी भी धातु आप कह सकते हैं। हीरा चांदी ये सब, सॉरी सोना चांदी तांबा ये सब धातु के अंतर्गत भी आता है। ऊन क्या है, ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है, ऊन से ही वस्त्र बनता है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण समझ में, अरे सर मैं द्रव्यवाचक अब समझ गया। अब आगे वाला बताइए फटाफट, आ जाओ भाई, आ जाओ बिना रुके। समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। ओके, समूह मतलब समझ रहे ना, ग्रुप। जैसे आपका अपनी गैंग होगी स्कूल में, ये मेरी गैंग है, मोहल्ले में आपकी गैंग रहती है, सब साथ में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसी तरह समूह। अब आइए, आपकी गैंग एक लोगों से नहीं बनी होगी, कई लोग मिलकर आपकी गैंग बनी होगी, तब आप खेलने जाते होंगे, कुछ भी करने जाते होंगे, ठीक है ना। जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होता है। किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होना चाहिए इसमें। राम का नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक हो गया। गैंग, गैंग में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो उनका क्या हो गया, वो हो गई समूहवाचक या समुदायवाचक। जैसे सेना, एक उदाहरण लेता हूं, एक सैनिक से नहीं बनती है, बहुत सारे सैनिकों से बनती है सेना। आ जाओ इधर फटाक से। जैसे सेना, चलो यही उदाहरण आ गया। एक सैनिक नहीं होता सेना में, बहुत सारे सैनिक होते हैं। पुलिस, एक पुलिस से कुछ भी नहीं होता, बहुत सारे पुलिस होते हैं। पुलिस मतलब आप बोल दिए तो हर राज्य की पुलिस आपके दिमाग में आ जाएगी। इवन पहले तो आपके आपके अपने राज्य की आएगी, हालांकि हर राज्य की पुलिस जो होती है वो पुलिस में ही काउंट होगी। पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में एक पुस्तक तो होगी नहीं भाई साहब, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय में क्या हो गया, कौन सी होगी, समूह या समुदायवाचक हो गई, क्योंकि किताबों का यहाँ पर भंडार रहता है। दल किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता। आप देखो बीजेपी दल है, कांग्रेस दल है, आम आदमी पार्टी दल है, बहुत सारे दल हैं हमारे, उसमें एक व्यक्ति तो कोई है नहीं, उसमें कई लाख व्यक्ति से जुड़कर क्या होता है, दल बन जाते हैं। आगे देखते हैं समिति, समिति में भी एक आदमी से नहीं बनता, आयोग में भी, परिवार में भी। राज दरबार जैसे आप देख लो, राज दरबार जो होता है उसमें एक राजा से नहीं राज दरबार बनता है, उसमें सेनापति होते हैं, महामंत्री होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तब जाके राज दरबार बनता है। इसी तरह वो समूहवाचक या समुदायवाचक के अंतर्गत आता है। समूहवाचक के उदाहरण देख लो भैया। सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है। पुलिस में हर स्थान हर राज्य में होते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक में अनेक पुस्तक होते हैं, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। दल अनेक व्यक्तियों के साथ बनते हैं और समिति भी अनेक व्यक्तियों के साथ बनते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी। अरे सर समूहवाचक भी समझ में आ गया, परीक्षा में तो अब हम कर देंगे फटाक से। आगे चलो ना, आ जाओ, चलते आ जाओ आ जाओ। भाववाचक, वाह 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 वाह। ठीक है, अब भाववाचक में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बुढ़ापा, सॉरी संज्ञा पहले इसको पढ़ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, गुण दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, बुढ़ापा जो है एक दशा है। क्या है, दशा है बुढ़ापा। मिठास, मिठास में एक टेस्ट है, ठीक है ना। और इसका देखिए गुड़ है, मिठास जो है, मिठाई जो है उसमें मीठापन उसका गुड़ है। मिर्ची में तीखापन भी उसका गुण है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्रोध, जैसे
आपको बहुत तेज क्रोध आ गया, तो ये आप इस चीज को फील करते हैं। मतलब जिस भी चीज को आप फील करें, जैसे तुम मेरे सिवा किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकते, वो सिर्फ मेरी है। इसमें क्या हुआ, भाव उत्पन्न आया। तो क्या हुआ, जब भाव को आप फील कर रहे हैं तो वो भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। आ जाइए, क्रोध, हर्ष माने खुशी, यौवन एक लड़कियों की अवस्था होती है, बालपन, मोटापा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाव मतलब जब भी आपको अगर पूछा जाता है दो चार शब्द देके किसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बता दो, तो आपको उस शब्द को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, इसको तो मैं खाली फील ही कर सकता हूँ। ना ये जातिवाचक है, ना द्रव्यवाचक है, ना ये व्यक्तिवाचक है, कोई भी संज्ञा नहीं है ये। ठीक है ना। तो भाववाचक में क्या हो गया, फटाफट आपको देखना है, तेजी से चलते हैं आगे। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठाई मिठाई का गुण है, मीठा, मिठास जो है मिठाई का गुण है। क्रोध एक भाव या दशा है, हर्ष एक भाव या दशा है, यौवन, बालपन, मोटापा, इसी तरह ये सारी चीजें क्या है, एक दशा है इन सब चीजों की। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। भाववाचक संज्ञा तो आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगी, है ना चैंपियंस। बताना, प्यार हो जाना किसी को किसी से, नफरत हो जाना किसी को किसी से, ये सब भाव में आता है। हो गया है ना, बताओ कमेंट सेक्शन में। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, अरे सर बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं यार, बुद्धि। अब देखो, विद्वता, विद्वान, विदुषी नहीं होगा, ये तो उसका वो हो गया। विधाता भी नहीं होगा, वरदान भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। विद्वता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी, विद्वता से। विद्वता एक भाव है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आ जाइए, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में कौन सा है भाई, इसमें तो आपकी फीलिंग है ना, तुमने मुझे धोखा दे दिया, अरे बाप रे अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, काट दो फटाफट, एक नंबर मिल जाएगा। न जातिवाचक न व्यक्तिवाचक, भाववाचक, मिल गया ना एक नंबर। बस काहे को टेंशन लेने को, अपने को नंबर से मतलब है खाली, संज्ञा का प्रकार नहीं है। और अभी तो मैंने पांचों पढ़ लिया है, आप पूछो ना। ठीक है, व्यक्तिवाचक होता है सर, बिल्कुल होता है, होता है। जातिवाचक होता है सर, होता है, होता है। भाववाचक भी होता है। अरे सर मिल गया ना। देशवाचक कौन सी संज्ञा होगी, देशवाचक तो कोई संज्ञा नहीं होती सर, इतना आसान प्रश्न। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, कौन सी है, भाववाचक है, जातिवाचक है, विशेषण है, व्यक्तिवाचक है। इस प्रश्न को मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाता हूं। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है, मैंने कई बार इसको समझाया था आपको। आगे चलते हैं, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी है, इच्छा, पंडित, मित्रता, चलना, तो ये सारी कुछ नहीं होगी। ठीक है ना। मित्रता क्या है, मित्रता एक हमारा भाव है अंदर से। मित्रता, शत्रुता, ये सारे चीजें क्या है, भाव के अंतर्गत आती है। तो यहां पर जो होगा मित्रता, वो क्या होगी, भाववाचक शब्द है, संज्ञा है। कौन सा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे सर व्यक्तिवाचक तो आपने सबसे पहले पढ़ाया था, भूल गया क्या, नहीं तो नहीं भूल सकता, आजा भाई। गाय, सर नहीं नहीं, एक गाय नहीं है इसमें, बहुत सारी गाय, काट दो इसको फटाक से। पहाड़ी, नहीं सर, व्यक्तिवाचक कैसे होगी, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, आप ही ने तो बताया था। ताजमहल, अरे अरे अरे, आम, बहुत सारे आम है। ताजमहल, सर मिल गया मिल गया मिल गया, ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ताजमहल में स्थान या किसी वस्तु का नाम लिया जा रहा है, तो ये ध्यान लीजिए, ताजमहल यहाँ पर क्या होगा, हो गया। अरे खत्म, संज्ञा तो खत्म, चलो बाबा शुरू करते हैं सर्वनाम फटाफट। हिंदी वाले बाबा नहीं, तुम भी बाबा आ जाओ फटाफट। परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को क्या क्या कहते हैं, प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया, वह वहां से खेलने गया, फिर वह वहां से विद्यालय घर आ गया वापस। ध्यान से समझिएगा, राम स्कूल गया, वहां से वह खेलने गया, और फिर वह अपने घर को लौट आया। अब देखिए, राम यहां पर एक बार नाम लिया गया और संज्ञा है राम। संज्ञा के स्थान पर जिस चीज का वाह वाह का प्रयोग हो रहा है, तो यह वाह वे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो यहां पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। आगे देखो क्यों, क्योंकि संज्ञा की बार बार, संज्ञा की पुनरुक्ति, संज्ञा का बार बार रिपीटेशन ना हो, इसलिए करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब मैं बोलूं राम विद्यालय गया, फिर दूसरा सेंटेंस उसी जोड़ दू, राम विद्यालय गया, राम खेलने, फिर राम फिर वहां से खेलने गया, फिर राम घर आया, तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब कहेगा अरे सर बड़ा ऑड लग रहा है, राम राम राम, नहीं। राम विद्यालय गया, फिर वह वहां से खेलने गया, मतलब राम का नाम दोबारा कौन रिप्लेस कर दे रहा है, सर्वनाम। तो राम संज्ञा का पुनरुक्त रिपीटेशन होने का काम कौन करता है, सर्वनाम करता है।
सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम, सबका नाम। जैसे मैं अपने लिए भी यूज करूंगा, आप अपने लिए भी मैं यूज कर सकते हैं, तो कोई थर्ड आदमी अपने लिए भी मैं शब्द का उपयोग कर सकते हैं। समझे ना? समझे ना? आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया मजा आएगी। ठीक है। अरे सर ये क्या हो गया, कितने भेद हैं? अरे बाप रे बाप सर, आपने क्या कर दिया, 6 भेद, ऊपर से 3 इसमें पुरुषवाचक में भी है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। जिसको छोड़ दो पहले, पुरुषवाचक जाने दो इसको, आ जाओ। निश्चयवाचक, निश्चय, किसी चीज की निश्चितता, यह कलम है, यह बोर्ड है, यह कैमरा है, ये सारी चीजें क्या निश्चित है एकदम, यह है तो है। देखो यह और वह किताब है, वह लड़का है, एकदम निश्चित है कि वह लड़का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक, कोई लड़का तो है, कौन लड़का? कोई तो आया है, कोई तो चला गया, किसी से तो मैं प्यार करता था। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कोई, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चित है, मतलब कुछ अता पता नहीं है। जिस चीजों में ऐसा डाउट हो, आपके सामने कुछ ऐसा आया प्रश्न जिसमें आपको लगे कुछ नहीं पता चल पा रहा है, वो अनिश्चित हो गया। अब प्रश्नवाचक, अरे सर इसी का तो इंतजार था, परीक्षा में कितने दिनों से हमने परीक्षा वेट किया है कि आखिर भैया प्रश्न आए परीक्षा में और हम लोग तोड़ फोड़ के रख दें, एकदम टॉप कर दें उसमें। आ जाओ, प्रश्न कौन क्या, ये हो गया प्रश्नवाचक। संबंध, जो बोओगे सो काटोगे, जो जस करत है तो तस फल पावत है, ऐसा सुना है ना? जो बोओगे सो काटोगे, ऐसा आपने सुना होगा, आपके गार्जियन भी कर देते हैं, मेरी माता जी तो कहती थी, जो जैसा करता है वैसा फल वो पाता है। तो जो और सो का प्रयोग अगर हुआ तो वो संबंध वाचक हो जाएगा। निजवाचक, निजवाचक में ध्यान रखना बहुत ध्यान से, निजवाचक में क्या होता है? आप और स्वयं, आप और स्वयं निजवाचक होता है। अब एक चीज बताओ, मैं तुमसे किसी और के बारे में बात कर रहा हूं, मैं हूं तुमसे जो है किसी और के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? अब देखो पुरुषवाचक तो यही खत्म हो गया, समझे ना? मैं तुमसे बात कर रहा हूं किसी और के बारे में, तुम्हारे उसके बारे में। अब समझो तुम, मैं जो हो गया वो हो गया मैं उत्तम पुरुष, मैं, हम मध्यम पुरुष, तू, तुम हो गए उत्तम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वाह वे उसके, वो सब क्या हो गए? लो, पुरुषवाचक तो खत्म। सर आपने तो कहा था इसको नहीं पढ़ाएंगे, समझ गए ना? समझ गए ना? मजा आया ना? ओके चैंपियंस, बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये आपको 6 भेद थे और पुरुषवाचक में 3 प्रकार के भेद थे, ये क्लियर हो गया ना? चलो फटाफट 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 भाग चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अरे सर बहुत कठिन डिफिनेशन थी, अरे मैंने यही तो समझाया तुमको कि मैं, तुम और वह, हो गया, हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा खत्म इसी जगह पे। देखो, उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, कुछ भी यूज करो अपने लिए, हो गया। मध्यम पुरुष तू, तुमने, तुमको, तुझे, तुमसे, तुमसे, कुछ भी यूज करो, ये हो गया। आपको, आप और आपको अंतर है, ध्यान रखना, आपने, ये सब मध्यम पुरुष में आ गया। अन्य पुरुष वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, उन्हीं, इससे, उसको, ये सब किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। समझ गए ना? मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी और के बारे में, तो मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और अगला कौन सा हो गया? तुरंत समझ जाओ, अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक यहीं पर खत्म। आ जाओ पब्लिक, चलो फटाफट देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है सर? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह सर्प है, एकदम क्लियर है कि यह सर्प है, यह सांप है, यह स्नेक है, एकदम क्लियर। वह अच्छी पुस्तक है, वह जो पुस्तक है एकदम अच्छी है, एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। अनिश्चयवाचक देख लेते हैं। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे सर क्या समझा नहीं? किसी को बुलाओ, किसी को कह दो क्लास देखे, कौन सर? किसी का नाम तो बताइए, अनिश्चित है, मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा है इसमें, बस ये इसी को तो कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? किसी को बुला लो भैया, घी में कुछ मिला लो, क्या पेट्रोल मिला ले घी में, कि नमक डाल दें, कि इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, क्या डालें घी में, कुछ तो बताओ। नहीं पता, आ जाओ। अनिश्चितता हो गई। संबंध, जो जस करत तो तस फल पावत है, जो और सो अगर दिखा कहीं तो संबंध हो गया, ध्यान रखिएगा। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अब यहां जो क्या कह रहा है? वह लड़का जो, अब संबंध यही जोड़ दिया, किससे? पढ़ने में कौन तेज है? तो जो के कारण जुड़ गया लड़का। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, यहां पर संबंध जुड़ गया जो से। जो बोओगे सो काटोगे, जो और सो दोनों आ गया यहां पर। जो बोओगे सो काटोगे, यानी परीक्षा में पढ़ोगे तो पास होगे, और परीक्षा में नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे, सीधी बात है एकदम। जो तुम चाहो करो, अब तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तुम ना पढ़ो, जो तुम चाहो करो। आप समझ गए?
जो और सो आया, तुरंत समझ जाना सर, आपने तो बताया था संबंधवाचक। अब देखो प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लो क्वेश्चन मार्क देख लो, अब ये कहीं दिखेगा, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक हो गया ना सीधे सीधे। यह कौन है जो मुझे नहीं जानता, यह कौन है तो हिंदी वाले बाबा को नहीं जान पा रहा है। हाँ फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता, कहीं तो जा रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है कुछ किसी को नहीं पता। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, बताओ तो भाई आंसर दो। वह क्या चाहता है, वह तुम क्या चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, एग्जाम में पास होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, फटाफट बताओ, फटाफट बता दो। आगे चलते, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए, किस चीज से आए पता नहीं मुझे। ठीक है चलो फटाफट आगे चलते हैं, बस खत्म हो गया ये। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक होता है। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है यानी करने वाले का। आप जैसा चाहो करो, आप निजवाचक में क्या, आप और स्वयं, जहां देखो उसको निजवाचक समझ लो ध्यान से। या आपका ही हो गया, ओके कोई बात नहीं, या आपका ही था हो गया। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। आप जैसे आपने देखा तुरंत क्या कहा आपने, निजवाचक है सर ये तो, आप और स्वयं निजवाचक होता है, कोई बात नहीं है। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फटाफट करेंगे तेजी से। इसमें से कौन सा वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैंने क्या कहा था, जहां यह वह मैं आप देखना, उत्तम मध्यम अन्य तीनों पुरुष का जोड़ देना। राम ने खाना खाया, नहीं सर बिल्कुल। गंगा नदी पवित्र है, यहाँ पर गंगा का नाम आ रहा है। वह यार तो है ही नहीं, सूरज पूरब से उगता है। वह स्कूल जा रहा है सर, पुरुषवाचक तो यही हो गया, क्योंकि अब मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष में तो यह वह मैंने और ये सब सारी चीजें होती हैं। या निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक है जो निश्चित है, यह सर्फ है, उदाहरण दिया गया ना, कोई अनिश्चितता का उदाहरण आ गया। कौन, ये भी हो गया, प्रश्न है, कब, प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं फटाफट, हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करता है। कौन सा वाक्य अनिश्चयवाचक, कोई बाहर खड़ा है, गंगा भारत की नदी है, एकदम ये सही है भाई, इसमें तो निश्चितता है। वह स्कूल गया, निश्चित है कि वह जो था स्कूल चला गया। मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, निश्चित। कोई बाहर खड़ा है, भाई कौन खड़ा है बाहर मुझे कुछ नहीं पता, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर ये हो गया। आ जाओ फटाफट, इनमें से कौन सा वाक्य संबंध सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब संबंधवाचक क्या होगा, मैंने आपसे क्या बोला था, फटाफट बताओ। यहाँ पर जो मेहनत करता है वही सफल होता है। कोई बाहर खड़ा है, वह स्कूल गया, गंगा एक पवित्र नदी है, मैंने क्या कहा था, जो और सो जैसे दिखेगा तुरंत आपको संबंधवाचक यहाँ पर बता देना फटाक से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। अरे सर अब तो क्वेश्चन एग्जाम में आने दो, सर्वनाम और संज्ञा से खत्म कर देंगे। ठीक है मजा आ गया, साल भर तो नहीं लेकिन 30 मिनट के अंदर पूरा पढ़ लिया। इनमें से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम, अरे भैया प्रश्नवाचक, सिंपल से, सबसे तेज तुम ही बता लोगे। ये वाला है क्या, अरे नहीं सर पूरा वाक्य है ये तो। या मेरी पेंसिल है, नहीं सर। वह किताब पढ़ रहा है, नहीं सर। तुम कहाँ जा रहे हो, यही होगा यहाँ पर, यही होगा यहाँ पर। ओके चलो आगे चलते हैं फटाफट, देख लेते हैं। आप भला तो जग भला, आप और स्वयं, मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना फटाफट। आप भला तो जग भला, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। समरी, हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ा हमने और सर्वनाम पढ़ा हमने। संज्ञा को हमने पढ़ा 5 प्रकार की होती है, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार को हमने पढ़ा। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार, कमेंट सेक्शन में याद हो लिख लो। सर्वनाम और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और आपको सारी चीजें यहाँ पर समराइज करके कलेक्ट करके बता दी। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछा था, आप भला तो जग भला, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना। चलो समरी में ये हो गया, आप भला तो जग भला। आप, चलो बताओ, आप जो है ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। किसमें आता है, कौन सा सर्वनाम है आप, स्वयं कौन सा सर्वनाम है बताओ, जो कौन सा सर्वनाम है फटाफट बताओ भैया, बताओ। वाह कौन सा सर्वनाम है, और संज्ञा कितने प्रकार की है फटाफट बताओ, संज्ञा कितने प्रकार की है बताओ। ये सब सारे क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, करोगे ना चैंपियंस, फटाफट बताओ भाई। संज्ञा कितने प्रकार की है फटाफट बताओ, प्रकार की है, चलो बताओ भाई। ये सारे क्वेश्चन मार्क हो गए फटाफट, तो ये आपका होमवर्क हो गया। और मेरे चैंपियंस यहाँ पर ये आपकी क्लास खत्म होती है, तो कैसी लगी क्लास आप लोग सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको फटाफट आपकी पूरी क्लास मतलब परीक्षा होने से पहले हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। टाटा।